पाकिस्तान पर भारत के हमले को लेकर बड़ी खबर आ रही है। भारत ने पाक पर चौतरफा वार किया। मिसाइल हमले के साथ साइबर हमले को अंजाम दिया गया। साइबर सिक्योरिटी की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटीज और बैंक पर साइबर स्ट्राइक हुई है। सैटेलाइट टीवी चैनल्स को हैक कर लिया गया है। पाक पुलिस पावर स्टेशन बैंक की साइट से हैक कर दी हैं। साइट्स हैक कर भारत ने अहम जानकारियां जुटाई हैं। डिजिटल युद्ध में पाकिस्तान को करारी शिकस्त। भारत के द्वारा इंडियन साइबर फोर्स को बड़ी कामयाबी मिली है। पाकिस्तान की कई बड़ी वेबसाइट्स हैक कर ली गई हैं। भारत ने पाकिस्तान को चौतरफा घेर लिया है। मिसाइल अटैक के बाद अब साइबर अटैक पाकिस्तान पर हो रहा है। साइबर सिक्योरिटी की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटीज और बैंक पर साइबर स्ट्राइक भारतीय साइबर फोर्सेस द्वारा। पाकिस्तान पुलिस और पावर स्टेशंस की साइट्स को हैक कर लिया गया। डिजिटल युद्ध में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है। इंडियन साइबर फोर्सेस का जलवा कायम। पाकिस्तान पर साइबर अटैक और कई अहम वेबसाइट्स हैक कर ली गई हैं। तो मिसाइल अटैक के बाद राहुल यादव साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए। राहुल जी, इंडियन साइबर फोर्सेस की बड़ी कामयाबी इसको माना जा रहा है। राहुल, पाकिस्तान की कई इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स को हैक किया गया है। इंडियन साइबर फोर्सेस की बड़ी कामयाबी के रूप में इसको देखा जा रहा है। जी, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, या अपन कह सकते हैं कि बावलपुर, जहां पर जैसे मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा का अड्डा है, जो कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, इसको हैक किया गया है हमारे संगठन इंडियन साइबर फोर्स द्वारा। आतंकी संगठनों द्वारा हनी ट्रैप सेंटर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था इसको, जो कि इंडियन ऑफिशियल्स को हैक करने में, उनके कंप्यूटर में वायरस पहुंचाने में, उनको हनी ट्रैप में लेके, और जो कि डीआरडीओ में भी अटेम्प्ट हुए थे पहले, तो यहीं से ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो हमने लगभग 1.5 लाख यूजर का डेटा ब्रीच किया है, जिसमें उनके नाम, मोबाइल नंबर, CCIN नंबर, सब कुछ है। तो सबसे पहले आपको मैं यह बता दूं, ऐसी और भी यूनिवर्सिटी हैं जो कि लश्कर ए तैयबा, जैसे मोहम्मद और वहां के ISI द्वारा चलाई जा रही है। और ये इसी जो के साथ में इनको ही जो हैक करना जी बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट तो था राहुल, क्योंकि तमाम जानकारियां वहां से हमारी फोर्सेस ले पाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, जल्द ही भारतीय खुफिया एजेंसी के पास में ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हम पहुंचा रहे हैं, और अभी और भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो जल्दी हमारे पास में आने वाली है, आने वाले 1 वीक के अंदर। तो वो जल्दी आगे इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, इनके पास में पहुंचा दी जाएगी। राहुल, कितने और दिनों तक, कितने वक्त बहुत तक इन वेबसाइट्स को हम अपने कंट्रोल में रख पाएंगे? हमने सारा डेटा डाउनलोड कर लिया है उनका। अच्छा, अब अभी जी, तक मौजूद जितना भी डेटा था वो अब हमारे पास भी है। बिल्कुल, उनका सारा डेटा हमारे पास में, और जल्दी ही वह आगे खुफिया एजेंसी के पास पहुंचा दिया जाएगा, और वह अपने हिसाब से उसको फिर फाइनल कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास में मुख्य रूप से CCIN नंबर है, और उन लोगों की एंट्री है जिनको यूनिवर्सिटी में नहीं होना चाहिए था। तो यानी राहुल, ये तो कमाल हो गया। भारतीय फोर्सेस ने मिसाइल से हमला किया और हमारी साइबर फोर्सेस ने ये डिजिटल अटैक किया। आप कह रहे हैं सारा डेटा हमारे पास है। अब अगर पाकिस्तान के जो हैकर्स हैं या उनकी जो साइबर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इस वेबसाइट्स को वापस रिटेन भी कर लेंगी, तो भी अब तक जितना भी डेटा था वो हमारे पास है। अब हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। हाँ, अब हम उसको एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं, और ये फ्यूचर में हमारे काफी काम आने वाला है। ऐसा हम पूर्व में भी कर चुके हैं। पूर्व में भी हम इनके पावर स्टेशंस के जो वेबसाइट्स थे, सर्वर थे, उनको डाउन कर चुके हैं। ठीक है। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, उसके अंदर एक टेलीकॉम लाइन थी, सीवा करके, तो उसको भी हमने हैक किया था, और वहां के सारे बिलिंग सिस्टम को हमने टेलीग्राम पे पब्लिक कर दिया गया था।
ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे चेहरे पे बड़ी मुस्कान मुझे आ रही है। इस बात से आ रही है कि भारतीय जो डिजिटल फोर्सेस हैं, साइबर फोर्सेस हैं, हमारी जो पकड़ जी है और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनकी जो इनका जो इंटेलेक्ट है वो इस तरीके से इतना प्रभावी अब है। राहुल, क्या क्या टफ है क्या पाकिस्तान की इन साइट्स को हैक करना कंपैरेटिवली अदर देशों से या अदर दूसरे दुश्मनों से? टफ है। देखो, टफ तो एक लेवल डिसाइड होता है कि कितना है नहीं है, लेकिन सीधी सी बात यह है कि अभी इतना कोई सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग कंपनियां हैं जिनको ये अपना साइबर सिक्योरिटी का वो देते हैं, तो हम स्पेशल सर्वर को टेस्ट करते हैं। अलग हमारी टीम है और करीब 8 से 10 लोग हैं जिनके सबके टास्क होते हैं सोशल इंजीनियरिंग से लेके बाकी सबके, वो ज्यादा मैं रिवील्स नहीं करूंगा, जी। लेकिन इजी वे में हो जाता है। 1 वीक 2 वीक्स महीने भर भी लग जाते हैं कभी कभी बड़े टास्क में पूरे करने में। जैसे कि डॉन न्यूज टीवी जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सैटेलाइट टीवी चैनल है, हाँ। उस पे हमने तिरंगा झंडा लहरा दिया था 2021 में समथिंग। तो ये सब चीजें, उस समय 200 वेबसाइट भी हैक की थी, तो वो हाँ। प्री प्लान रहता है। दिवाली के समय 200 वेबसाइट हैक करके उन पे हमने जय श्री राम लिख दिया था और भगवान राम की फोटो लगा दी थी। तो अगर इसका मतलब ये है कि हमें इन तमाम अचीवमेंट से ये आश्वस्त हम जनता को कर सकते हैं कि जब कभी भी साइबर अटैक की ज़रूरत होगी और साइबर फोर्सेस की ज़रूरत हमें होगी, तब हम बिल्कुल। आसानी से ना भी कहें लेकिन तब भी हम उस स्थिति में होंगे कि हम बहुत सी जानकारियां हासिल कर सकते हैं और एक बड़ा झटका पाकिस्तान को दे सकते हैं हाथों हाथ। हाँ, ये दिया भी है हमने G20 के दौरान भी। जी। सिंध पुलिस के कैमरे लाइव कर दिए गए थे हमने ट्विटर के ऊपर कि ये पासवर्ड है इनके, आप लॉगिन कीजिए, आप लाइव देखिए। ठीक है, उनके गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचाया था कि उन्होंने अलायंस बना के हमारे ऊपर अटैक किया। वो हमारा नाम खराब करना चाह रहे थे। हम वन नेशन वन फैमिली की थीम पे काम कर रहे हैं और पाकिस्तान इस चीज से बाज नहीं आ रहा है। वहां के कुछ छोटे मोटे हैकर्स की टीम बना के वो डीडोस अटैक करके G20 की वेबसाइट को कुछ मिनट के लिए डाउन किया, लेकिन उसके बाद फिर हमने जो हमला किया वो आने वाले सप्ताह भर तक, महीने भर तक उनको बड़ी दिक्कतें आई। तो ये आप इस तरह से समझिए कि पहले तो हम कुछ कहते नहीं है, कुछ इस प्रकार से एक्टिविटीज करते नहीं है। ठीक है, और जो जो युवा युवा हमारे साथ हैं फिलहाल, वो बहुत डेडिकेटेड है। जब उनको लगता है या हमें लगता है कि ये चीजें ठीक नहीं हो रही है हमारे देश के साथ में, तो हम उनको जवाबी कार्रवाई करते हैं और उनकी धज्जियां उड़ा देते हैं। राहुल, ये भी बताइए कि आज के युग में जिस तरह हमने देखा मिसाइल अटैक, देखा वायुसेना की ताकत हमने देखी है, अपनी सेना का शौर्य हम जानते हैं, लेकिन आज के युग में डिजिटली स्ट्रांग हो जाना, साइबर आयामों में बहुत स्ट्रांग से स्ट्रांग बनना कितना ज़रूरी है आज के युग में दुश्मन देशों को मजबूत चुनौती देने के लिए? बहुत ज्यादा जरूरी है और माननीय नरेंद्र मोदी जी इस पे बहुत काम कर रहे हैं फिलहाल। मैं अगर आपको बताऊं तो चाहे वो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे वो प्राइवेट हो, और साइबर सिक्योरिटी को बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं। वो काफी अलग अलग लेवल्स पे हैं, तो उन पे काम कर रहे हैं। सरकार भी काफी अच्छा काम कर रही है। साथ ही में अगर हम स्टेट पुलिस की बात कर लेते हैं तो स्टेट पुलिस में भी समय समय पे साइबर एक्सपर्ट को बुला के ट्रेनिंग दी जाती है, ऑफिसर को भी ट्रेन किया जा रहा है। साथ ही में MHA द्वारा गाइडलाइन भी जारी की जाती है एक आम आदमी के लिए भी साइबर सेफ्टी के क्या नियम। तो ये सबके अलग अलग कैटेगरी पे गवर्नमेंट पिछले 5 से 6 साल से काफी अच्छा काम कर रही है। बहुत शुक्रिया राहुल यादव आपका, आपने अपने एक्सपर्ट कमेंट्स दिए और हमें तमाम जानकारियों से अवगत करवाया।